हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था 5 चैप्टर्स का, उसके अंतर्गत हम लोग 5.1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज 5.3 से संबंधित हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसके डीलिंग्स को जानना है। क्या कुछ अर्थमेटिक ना प्रोग्रेशन, यही पर रहता ना हम लोग, एपी है ना गाइस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, है ना। और मेरे बच्चों, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द concepts of sum. Okay? Guys, चलिए ध्यान से आप लोग देखिए। पहले नंबर पे हम लोग लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, उदाहरण। और इस उदाहरण के माध्यम से ही जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कौन कौन से मुद्दे, मतलब कौन कौन से निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और इसको किसको याद रखने की आवश्यकता। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, कुछ संख्या लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5। गिनती तो आती होगी आपको, ये मुझे लग रहा है गिनती वाली संख्या है ना। आपको क्या लग रहा है, गिनती वाली संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 से शुरू होने वाली जो संख्या होती है, नेचुरल नंबर, कहां से शुरू होती है, 1 से ना। और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, 3 और 3 6 4 10 5 15, है ना बच्चों, 15 ना, 15 ना। अच्छा, और कुछ संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर इसको जोड़ा जाए मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ, 15 और 6 21 होगा, स्वाभाविक है, नहीं होगा। अगर इसमें और जोड़ दिया जाए मेरे बच्चों, है ना, तो 21 और 7 कितना होगा, 28 होगा, होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, यहाँ जो नंबर्स हैं, यहाँ कितने नंबर्स हैं, 5 है, 5 है ना, 5 है ना बच्चों, बोलो ना। अगर मैं 5 को क्या करूं, 5 + 1 और इसको 2 से डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, 5 और 6 30 भागा 2, 30 भागा 2 कितना होता है, 15 होता है। अच्छा नहीं समझे तो यहाँ समझिए आप, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 6 नंबर्स है ना मेरे बच्चों, 6 × 7, 6 × 7, एक बढ़ा करके गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, 6 × 7 और भागा मेरे बच्चों कितना, 2। तो अगर यहाँ से काटेंगे तो मुझे लग रहा है 3 × 7 कितना होगा, 21 होगा ना। नहीं समझ में आया तो यहाँ समझिए आप, एक ना, 1 से जोड़ते जोड़ते कहाँ तक पहुंचे हम लोग, 7 तक। यहाँ से अगर देखें बच्चों, तो यहाँ से हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो कितने सारे नंबर्स हैं टोटल, नंबर की अगर बात करें तो कितने हैं, 7 हैं, 7 नंबर ना भाई साहब। 1 से आपने गिनती स्टार्ट करा, 7 तक पहुंचे तो 7 ही नंबर हुए ना। 7 नंबर अगर हुए मेरे बच्चों, तो 7 को अगर मैं 8 से गुना कर लूं और भागा 2 से कर लूं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर 4 है ये, 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 मिल जाएगा। इतना काफी है, 3 एग्जाम्पल काफी है इस बात को दर्शाने के लिए कि तीनों का पैटर्न कैसा, एक जैसा है। तीनों का जो पैटर्न है वो कैसा है, एक जैसा ना। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये 5 जो था, ये 5 क्या था, तो आप कहोगे सर जी n था। n मीन्स अनुपद नहीं, n मीन्स टोटल पद, n मीन्स टोटल पद। पदों की संख्या कितनी है, 5 ना। पदों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 5 ना। अब जरा देखिए, अगर आपने 5 को n माना है तो मेरे भाई 5 को फिर आप क्या मानोगे, n ही तो मानोगे ना। आपने 5 का नाम यहाँ n दिया तो यहाँ क्या नाम देंगे, n देंगे ना। प्लस कितना, +1 बाई कितना, 2, ठीक है। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ समझिए आप गाइस, यहाँ अगर देखें तो टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल पद कितने हैं, 6 ना। टोटल पद 6 है, तो टोटल पद को हम लोगों ने किससे सूचित किया था, n से, n से ना। अब जरा देखिए, यहाँ 6 था तो n लिखा,
यहाँ 7 है तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं n+1। बोलो बोलो, क्योंकि n का मान 6 था, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब 6 में 1 प्लस कर सकते हैं ना बच्चों। और बट्टे में कितना है 2, तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया क्या, n इंटू n+1। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है? आप देखिए ये सारे के सारे क्या प्राकृत नंबर्स हैं। जब ये सारे के सारे प्राकृत नंबर्स हैं मेरे बच्चों, ये भी क्या है प्राकृत नंबर्स है, ये भी क्या है प्राकृत नंबर्स है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं प्रथम, अच्छा प्राकृत नंबर जो है वो शुरू कहां से है, पहले से ना, 1 से ना। अगर मैं तुमसे ये कहूं 5 + 6 + 7 + 8, क्या ये प्राकृत नंबर नहीं है? ये भी तो प्राकृत नंबर है, ये भी तो नेचुरल नंबर है ना मेरे बच्चों, ये भी तो प्राकृत संख्या है। लेकिन शुरू क्या प्रथम से है, फर्स्ट से स्टार्ट है क्या? नहीं है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है? उन सारे प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है जो कहां से स्टार्ट है, जो पहले से स्टार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या मेरे बच्चों, योग। ओके, हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, nth नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यानी n पदों का योग, कौन से पदों का? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग या प्रथम n पदों का योग, कौन सा प्राकृत में। ठीक है, बताइए यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया मेरे भाई, n इंटू n+1/2। यहाँ घबराइएगा मत कि मैंने कैपिटल क्यों दिया, ठीक है ना। कैपिटल देने का मतलब ये नेचुरल नंबर है, और आप n भी दोगे छोटी वाली तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पदों की संख्या है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब क्या होगा, प्राकृत संख्या होंगी। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएं होंगी। इसके अलावा आपको कहीं पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का नहीं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? अगर मैं आपसे पूछूं, चलो छोटी छोटी संख्याएं लेते हैं, छोटे छोटे सेट्स लेते हैं नंबर के। जरा देखिए आप, ये क्या है, ये क्या है, 1 है ना, ये क्या है 3 है, और ये क्या है 5 है। मतलब आप 1 3 5 ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे पता ही नहीं कि 1 3 5 होता भी है। कितनी अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने। नहीं, मैं धन्य हूँ, आप जैसे विद्यार्थियों को पाकर मैं एकदम धन्य हूँ, क्योंकि मुझे आज सीखने को मौका मिला कि सर जी 1 है, और सर जी ये 3 है, सर ये तो 5 है। मुझे पता ही नहीं था, मैं कभी जिंदगी में जानता ही नहीं था कि 1 3 5 होता है कि नहीं। आप लोगों ने आज सिखा दिया, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, लेकिन मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था। मैं यहाँ पूछ रहा था कि ये संख्याएं जो है, ये जो नंबर्स है, ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल है। उस हिसाब से ये क्या है, ये नेचुरल लग रहा है तुम्हें? नेचुरल तो है ही, लेकिन जो एक सेट बना, अरे मेरे भाई यार क्या यार, मतलब क्या कर क्या रहे हो? यहाँ पे देखो 1 2 3 ये लगातार है ना, लेकिन यहाँ देखो तुम, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। अब दिखा, नहीं दिखा, अब भी नहीं दिखा, अब भी नहीं दिखा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग नेपाल जाए, नेपाल में चश्मे की अच्छी दुकानें हैं, ठीक है, आंखों का बेहतर इलाज होता है। चलो मैं तुमको बुढ़ा वाला चश्मा पहना रहा हूँ। ये 1 है, 1 मतलब विषम संख्या है, 3 मतलब, 5 मतलब, 7 मतलब, 9 मतलब, 11 मतलब, अरे ये नेचुरल नंबर तो है ही है, काउंटिंग नंबर्स तो है ही है ना। तो जितने सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप पहचान पाओ कि ये 1 3 5 7 एक सेट जो है ना, ये टोटल के टोटल ऑड नंबर्स का सेट है। कौन सा नंबर का? ऑड नंबर्स का। अच्छा, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो ना, मैं हिंदी में पूछा इसलिए तो आप लोग शायद बता नहीं पाए। बच्चों
जरा ध्यान से देखिए, 1, 3 और 5 तीनों की तुलना क्या है, विषम है ना, विषम संख्या है ना। इनको जोड़िए तो 1 और 3 4, 4 और 5 9 होता है ना। हाँ बच्चों, 9 होता है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ 1 + 3 + 5 + 7, ये सब क्या है, ये भी तो विषम है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, विषम ही तो है ना। 1 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4, 5 9 और 7 16 ना मेरे बच्चों। 1, 3 5 7 9, अब इसको अगर जोड़ा जाए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1, 3 + ... 11 25 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36। आपको कुछ दिख रहा है? नहीं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। आपको सैयारा के अलावा क्या ही दिख सकता है बताओ, है ना। मैं भी सैयारा हूँ, मुझे देख लो यार, क्या दिक्कत है। मेरे मुंह में चेचक पड़े हुए क्या, नहीं ना, नहीं ना। बड़े अच्छा खासा हैंडसम आदमी हूँ भाई, खाली पेट निकला हुआ है, नहीं। कुछ दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ना, ये अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं यही बोलता कि सर ये 9 है ना, 9 ये ना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर, 3 का। ये 16 ना सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 25 ना 5 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये 36 ना 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि सर इसका इससे क्या कनेक्शन है बच्चों। यहाँ जो नंबर्स हैं ये कितने नंबर्स हैं बताइए, 1 2 3। अब ये मत कहिएगा सर 5 नहीं, ये 5 तक है, लेकिन है कितने नंबर्स, 3 ही नंबर्स है ना। 1 3 5 7 मत कहिएगा कि सर जी 7 नंबर्स हैं, नहीं मेरे भाई 7 तक लिखा हुआ है। नंबर्स कितने हैं, 4 ना, गिनती आती है ना, 1 2 3 4। अब प्लस चिन्ह को गिन करके मत बोलिएगा सर जी 4 इधर +3 7 हो गया ना, नहीं समझे। 1 2 3 4, एक गो प्लस 7, इस हिसाब से 7 हो रहा है, नहीं। लेकिन मैंने बात किसकी करी है, नंबर्स की ना। नंबर्स कितने हुए, 4 ना। तो यहाँ देखिए कितना है, यहाँ नंबर्स कितने हैं मेरे बच्चों, 5 ना। यहाँ नंबर्स कितने हैं देख नहीं रहा है, लेकिन 11 तक जाओगे तो 6 ही है ना। 6 का स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं तो क्या कहोगे आप सर, 3 कहोगे ना। टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, यहाँ 3 है ना। और टोटल नंबर्स को अभी हम लोगों ने किससे सूचित किया था, 10 से ना। तो मैं कह सकता हूँ n का जो मान है वो 3 है, n का जो मान है वो कितना है, 3 है। n का जो मान है वो कितना है, यानी टोटल नंबर्स अगर n है तो n का मान कितना है, 3 है। n का मान 3 है तो 3 ही क्या है, n है। और 3 का स्क्वायर किया तो 9, यानी n स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, n स्क्वायर। यहाँ बताओ 4 स्क्वायर है ना, आज n के जगह कौन होगा, 4 होगा। n के जगह कौन होगा, 4। यहाँ n के जगह कौन होगा, 5। n के जगह कौन होगा, 6। ये सब के सब क्या n है ना, कौन सा n, n का मतलब टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने थे यहाँ पे, टोटल नंबर्स 6 थे। यहाँ टोटल नंबर्स कितने थे, 5। यहाँ टोटल नंबर्स कितने थे, 4। यहाँ टोटल नंबर्स कितने थे, 3। यहाँ से प्यारे 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 नालायक बच्चों, आपने क्या सीखा मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, एकदम सच्ची बताओ क्या सीखा आपने। सीखा क्यों नहीं सीखा, गाना भी नहीं सीखा, आपने कुछ नहीं सीखा, तो फिर आपने क्या सीखा, अरे कुछ तो बोलो जी। किसी भी विषम संख्याओं का योग, किसी भी विषम संख्याओं का योग मतलब प्रथम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो किसी भी कहां से आ जाएगा, ये प्रथम स्टार्ट हो रहा है ना। ये देखिए ना, पहले से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 9 1 3 5 7 11 तक, तो प्रथम है ना, फर्स्ट है ना। वी कैन से दैट गाइस द सम ऑफ nth odd numbers है ना गाइस, द सम ऑफ nth odd numbers is what, n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, कौन सा स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ n क्या है, n है टोटल नंबर्स, n क्या है, टोटल
नंबर्स है मेरे बच्चों, हिंदी में भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख भी देता हूँ कि प्रथम क्या, द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कर लो, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो दोस्त। तो कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का स्क्वायर, कुल संख्याओं का स्क्वायर, कुल संख्या यानी जितनी सारे नंबर्स होंगे उन सब का स्क्वायर कर दीजिएगा, वो आपका निकल आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है।